हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बी कॉमर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स विसल ब्लोइंग के बारे में समझाने जा रहा हूं। मतलब एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विसल ब्लोइंग के टूवर्ड्स, वो बताऊंगा। और साथ ही साथ विसल ब्लोइंग पॉलिसी के क्या कंपोनेंट होते हैं वो बताऊँगा। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कि विसल ब्लोइंग के क्या क्या रूल्स हैं वो बताऊँगा। तो आपको कोई भी डाउट हो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर नंबर 11 है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विसल ब्लोइंग के टूवर्ड। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयर की कि वो उसकी बातों को सुने। कोई भी पर्सन अगर विसल ब्लोइंग करता है और बताता है एम्प्लॉयर को या कंपनी को कि क्या क्या गलत हो रहा है, मैनेजमेंट को उसके बारे में इन्फॉर्म करता है, तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना होगा, केयरफुली लिसन करना होगा और उसके बाद इमीडिएट एक्शन लेना होगा, रिस्पॉन्स देना होगा उसको, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयर शुड लिसन टू द वॉइस ऑफ विसल ब्लोअर एंड इन्फॉर्म अबाउट द मिसकंडक्ट और इलीगल एक्टिविटी हैपनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब जो भी विसल ब्लोअर ने इन्फॉर्म किया है इलीगल एक्टिविटी के बारे में उसको सुनना होगा और इमीडिएट एक्शन लेना होगा, करेक्ट एक्शन लेना होगा। सेकंड नंबर का पॉइंट है एक राइट इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो किसी भी तरह का हेजिटेशन ना दिखाएं विसल ब्लोइंग करने के लिए। अगर कोई भी कंपनी के अंदर रॉन्ग एक्टिविटी होती है, रूल्स का वायलेशन होता है, तो उसको ठीक करने के लिए कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ विसल ब्लोइंग करते हैं तो उनको क्या इन्वायरमेंट मिलेगा, ये प्रॉपर दिया जाना चाहिए। ये कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ओपन सपोर्टिव इन्वायरमेंट टू फील द वर्कर एंड एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल। उनको कंफर्टेबल फील होना चाहिए एम्प्लॉयर को बताने में कि यहाँ पे गलत चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, थर्ड नंबर का पॉइंट है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि अगर कंपनी में वो कोई मिसकंडक्ट होते हुए देखते हैं तो उसको कैसे वो कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, उनको पूरी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, मेंटरिंग, एडवाइस एंड अदर सपोर्ट सिस्टम टू इंश्योर वर्कर कैन इजीली अप्रोच टू मैनेजमेंट। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। फोर्थ नंबर का पॉइंट कह रहा है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स का मतलब अगर उन्होंने कंपनी को इन्फॉर्म किया है तो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स लेना होगा और जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स देना होगा उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर उसने रूल्स के वायलेशंस के बारे में बताया है तो ये एक सीरियस थ्रेट है कंपनी के गुडविल के टूवर्ड्स भी और साथ ही साथ उसकी ग्रोथ के टूवर्ड्स भी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को और शेयर होल्डर को भरोसा होना चाहिए कि कंपनी बेटर तरीके से काम करती है उनकी कंप्लेंट के अगेंस्ट या उनकी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी है उसके लिए। ठीक है, फोर्थ अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ विसल ब्लोइंग पॉलिसी। मतलब विसल ब्लोइंग पॉलिसी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है डिफाइंड इंडिविजुअल कवर्ड, जिसके अंदर बता रहा है कि विसल ब्लोइंग पॉलिसी को जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल पार्टी के हों चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हो, उनको कवर करना चाहिए। मतलब अगर विसल ब्लोइंग चाहे कंपनी के अंदर का एम्प्लॉय क्यों ना कर रहा हो या फिर कोई स्टेक होल्डर जैसे फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर कर रहा हो, तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। सेकंड नंबर का कंपोनेंट है प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर। मतलब विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या रूल्स बना रखे हैं कंपनी ने ही। अगर किसी एम्प्लॉय ने विसल ब्लोइंग की है, मैनेजमेंट को बताया है कि यहाँ पे इस प्रोसीजर पे रूल्स का जो है वायलेशन हो रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं और उसमें क्या प्रोविज़न दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। थर्ड नंबर का पॉइंट है डिस्क्लेमर। यहाँ पे डिस्क्लेमर किसके लिए है, एम्प्लॉयज़ के लिए, कि अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कोई ये विसल ब्लोइंग कर रहे हैं तो विसल ब्लोइंग के लिए उनके पास क्या क्या प्रूफ्स हैं, उनके पास प्रूफ क्या है, उनके पास एविडेंस क्या है विसल ब्लोइंग्स के टूवर्ड। फोर्थ नंबर का पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब उनकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है और उनकी आइडेंटिटी को यहाँ पे सीक्रेट रखना होगा ताकि कोई और उनको उनकी लाइफ को खतरा ना बने, उनकी लाइफ के लिए कोई। ठीक है, समझ रहे हैं आपको। तो कोई भी डाउट हो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है प्रोसेस का मतलब है फुल प्रोसीजर मस्ट बी अवेलेबल टू एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग इन्फॉर्मिंग सम इंडिविजुअल। अगर उन्होंने कोई गलत काम होते हुए देखा है कंपनी के अंदर, तो उनको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि वो कैसे उसको फॉलो करेंगे और मैनेजमेंट को किस तरीके से बताएंगे यहाँ पे गलत काम हो रहा है। उनको प्रोसीजर पता होना चाहिए हर स्टेप का। और सिक्स नंबर का पॉइंट है यहाँ पे प्रोसीजर समझाने का काम किसका है, कंपनी का ही है। कंपनी के एम्प्लॉयर ही बताएंगे कि यहाँ पे अगर आप कोई गलत काम होते हुए देखते हो तो आप कैसे स्टेप्स लोगे और कंपनी को कैसे इन्फॉर्म करोगे। यहाँ पे ये है कम्युनिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक है विसल ब्लोइंग
ब्लोइंग कोड ऑफ प्रैक्टिस, मतलब विसल ब्लोइंग के लिए क्या क्या रूल्स बने हुए हैं। तो पहला है स्टेक होल्डर हैव विसल ब्लोइंग पॉलिसी और अप्रोप्रिएट रिटन प्रोसीजर इन प्लेस, मतलब हर एक स्टेक होल्डर का मतलब है कोई भी पर्सन जो कंपनी से रिलेटेड है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, मतलब कस्टमर्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स और कंपनी के एम्प्लॉयज़, कंपनी के शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स जो कंपनी से रिलेटेड हैं। तो उन स्टेक होल्डर्स अगर विसल ब्लोइंग करते हैं वो, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए जो है रूल्स बता रखे हैं यहाँ पे। सेकंड नंबर का है इंश्योर विसल ब्लोइंग पॉलिसी और प्रोसीजर आर इजीली एक्सेसिबल टू ऑल वर्कर। इसका मतलब कह रहा है कि विसल ब्लोइंग पॉलिसी जो है या प्रोसीजर जो है वो हर एक वर्कर के पास इजीली एक्सेसिबल है कि नहीं, मतलब उसको समझ में आता है कि क्या क्या पॉलिसीज़ प्रोसीजर होने वाली है और उसको पता भी है कि नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उनको पता होना चाहिए सारे वर्कर्स को विसल ब्लोइंग पॉलिसी के बारे में। रेज अवेयरनेस ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर, मतलब एक अवेयरनेस होनी चाहिए सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में कि अगर कोई रूल्स का वायलेशन होता है तो वो कैसे स्टेप्स लेंगे, ठीक है। और फोर्थ नंबर का पॉइंट है उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ट्रेनिंग मतलब उनको समझाना चाहिए कि आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं, जिससे आपको अगर कोई पता चले कंपनी के अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी है तो आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। और फिफ्थ नंबर का पॉइंट है कि मैनेजर को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, मतलब जो मैनेजमेंट या टॉप पोजीशन के जो पर्सन है ना, उनको भी तो पता हो कि भैया कोई हमारे पे ऐसे कंप्लेंट लेके आए, विसल ब्लोइंग करे, तो हमको कैसे रिएक्ट करना है, उनको भी सिखाना चाहिए। सिक्स नंबर का पॉइंट है मेक द आइडेंटिटी ऑफ वर्कर कॉन्फिडेंशियल अनलेस रिक्वायर्ड एंड रिवील इट। इसका मतलब जो विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी है उसको सीक्रेट रखना ज़रूरी है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर ये एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट कि इंडिया के अंदर विसल ब्लोइंग के लिए क्या क्या रूल्स बना रखे हैं और क्या प्रोटेक्शन है, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर बता रहा है कि विसल ब्लोअर के लिए इंडिया के अंदर क्या प्रोटेक्शन है, मतलब अगर कोई कंपनी के अंदर का एम्प्लॉय विसल ब्लोइंग करता है तो उसको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी और उसके लिए क्या क्या रूल्स बना रखे हैं। तो कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर इन इंडिया इज़ वेरी पुअर। इंडिया के अंदर बहुत ही ख़राब हालात है विसल ब्लोअर के लिए। और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल जो है 2011 में यहाँ पे लोकसभा में पास हुआ था इंडिया के अंदर, और राज्यसभा में 2014 में पास हुआ था। और ये पहला एक बिल था जिसमें विसल ब्लोअर के थ्रू वर्ड्स बातें हुई थी, मतलब विसल ब्लोअर के लिए क्या क्या जो स्टेप्स लिए गए थे वो सबसे पहले 2011 में और 2014 में लिए गए थे। उससे पहले विसल ब्लोअर के लिए कोई भी पॉइंट नहीं बनाया गया था हमारे बिल के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इट वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंट्री, ठीक है। और फेमस विसल ब्लोअर क्या है इंडिया के, आपको फेमस विसल ब्लोअर के बारे में बता रहा हूँ जो कि वर्ल्ड में भी हैं और इंडिया में भी थे। पहला था सत्येंद्र नाथ दुबे, ये इंडिया के थे, सत्येंद्र नाथ दुबे। सेकंड नंबर पे मंजूनाथ और थर्ड नंबर पे सिंथिया कूपर, ठीक है। ये विसल ब्लोअर थे ये कंपनी के अंदर के। और एक और भी थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था सबसे पिछली वीडियो में, राल्फ नडार, जो कि 1970 में सबसे पहले उन्होंने विसल ब्लोइंग की थी। और मैंने आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझा दिया है कि विसल ब्लोइंग क्या होता है और विसल ब्लोइंग के लिए एम्प्लॉयर क्या रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, समझा दिया है। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।